अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 जनवरी हकीम पेट के इलाक़े में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्क़े टोली चौकी की जानिब से एक अज़ीमुश्शान जलसे आम बउनवान जान से प्यारा ईमान हमारा मुनाक़िद किया गया था, जिसके ज़रिए से यहाँ के मकामी मुसलमान भाइयों और बहनों को ये बताया गया कि इस वक्त हमारा ईमान ख़तरे में है और ईमान के डाकू, इस्लाम के डाकू, इस्लाम के लेबुल पर और ईमान के नाम पर हम मुसलमान भाइयों का बहनों का ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इन ईमान के डाकुओं में इस वक्त में हमारे शहर में फ़ैयाज़ भैया के नाम से कुछ लोग हैं। एक आदमी है जिसका नाम है फ़ैयाज़ बिन यासीन, उसके मानने वाले उसको फ़ैयाज़ भैया के नाम से बुलाते हैं। ये शख्स इलाज के नाम पर लोगों का ईमान लूट रहा है और ईमान पर डाका डाल रहा है और दर पर्दा अपने आप को नबी भी बता रहा है और हुजूर की इत्तिबा के बजाय उसकी इत्तिबा को अल्लाह की इत्तिबा बता रहा है और अल्लाह की इताअत बता रहा है। इस तरह के फ़ितनों से अवेयरनेस के लिए और इस फितने से ख़ास तौर पर मुसलमानों के ईमान को बचाने के लिए आज हकीम पेट के इलाक़े में ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। हम आने वाले तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के भी तमाम ज़िम्मेदारों का, उलमा का, खुद्दाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से जो लोग इन किसी भी किस्म के फ़ितने का शिकार है, चाहे वह फ़ैयाज़ भैया के नज़रिया से मुतासिर हो गए हों और अब उनको बात समझ में आई हो, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि खुदा के वास्ते आप फ़ौरन अपने हलक़े जहाँ पे भी आप रहते हों, जिस शहर में रहते हों, जिस बस्ती में, जिस इलाके में रहते हों, अपने इलाके के मस्जिद के इमाम साहब, मौज़न साहब, उलमा से रुजू हों, ख़त्म नबूवत के उलमा किराम से मुलाकात करें। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की टीम टोली चौकी में भी है, नामपल्ली में भी है, शहर के कई हिस्सों में है। और इसी तरह से एक अहम तरीन ऐलान आपके ज़रिए से हम ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि इस वक्त में हमारे शहर में ये एक फ़ितना नहीं है जो हमारे ईमान के लिए डाकू बना हुआ है और ईमान के लिए ख़तरा बना हुआ है। बहुत से फ़ितने हमारे शहर में हैं, जैसे मिसाल के तौर पर गौहर शाही का फ़ितना है और इंजीनियर अली मिर्ज़ा का फ़ितना है और फ़ैयाज़ भैया का फ़ितना है, शकील बिन हनीफ़ का फ़ितना है, गामदीयत का फ़ितना है। इन तमाम फ़ितनों को जानना, इनके नज़रियात, इनके आइडियोलॉजी को समझना और इनसे अपने घर वालों का, अपने नस्लों का ईमान बचाना ज़रूरी है। इन फ़ितनों के से अवेयर करने के लिए, ख़बरदार करने के लिए शहर हैदराबाद के ख़त्म नबूवत के अकाबिर उलमा किराम ने एक बहुत ही अज़ीमुश्शान एक रोज़ा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखने का फ़ैसला किया है, जो 21 जनवरी और 22 जनवरी को होगा। मैं तमाम हैदराबाद के मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूं कि आप तारीख़ को नोट करें। 21 जनवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर से लेकर 22 जनवरी। याद रखें, हमारा ईमान भी ख़त्म होने का ख़तरा है। हमें ज़रूरत नहीं है दलील मांगने की। जब शकील बिन हनीफ के लोग, उनसे ये कहा जाता है, सवाल किया जाता है कि भाई आप क्यों मानते हैं उनको, क्योंकि उलमा इकराम को जानना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है कि ये लोग क्या बातें लोगों में फैला रहे हैं। उनका ये कहना होता है कि हम बगैर दलील के शकील बिन हनीफ को ईसा मान रहे हैं। अरे एक झूठा, एक कज़्ज़ाब अगर इस तरह की बातें कर सकता है, हमारे सीनों में ईमान की दौलत है, हम इस ईमान की रोशनी में हम ये कहेंगे, अगर तू ईसा होने का दावा करता है तो हमें तेरी दलील की जरूरत नहीं है। हम बगैर दलील के ये कहते हैं कि तू झूठा है, काफिर है, दज्जाल है। हज़रात गिरामी, इसी तरीके से महदी होने का भी दावा करता है। अरे एक दावा करे तो कुछ लोग मानने वाले हो जाएंगे। वो ये चाहता है कि महदी भी मुझे कहा जाए, ईसा भी मुझे कहा जाए, पता नहीं कई कई चीजों का वो दावा कर रहा है। हज़रात गिरामी, हमको चाहिए कि हम अपने माशरे में, अपने माहौल में हम इस बात का जायजा लें कि अगर कोई इस तरह के अकीदे हमारे दरमियान में अगर कोई जाहिर करते हैं, कोई बातें इस तरह की करते हैं, हम उनके साथ ये कह दें कि बगैर दलील के हम ये कहते हैं कि ये कहने वाले झूठे और काफिर और दज्जाल हैं।